हाय ऑल, वेलकम टू फ्रंट एंड टू एआई। सो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पे जितने भी हमारे एआई टूल्स हैं जो हमारे स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए बने हुए हैं और जो यूज़ करके हम डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में कैसे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। या फिर लेट से आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट, और उसको आपको ऑप्टिमाइज करना है या फिर कहीं डिफेक्ट में फंसे हो आपको उसको डिबग करना है। या फिर आपको सिंपली लेट्स से आप यू आर वर्क यू मतलब आप एक टास्क पे काम करना चालू करने वाले हो, आपको एपीआई मिली है और उसका यूआई बनाना है, वेदर लेट इट बी विद टेलवाइन, बूटस्ट्रैप और सिंपल एचटीएमएल सीएसएस के साथ भी, या फिर मटेरियल और प्राइम के साथ भी, या फिर एंगुलर में या फिर रिएक्ट में कहीं पे भी, राइट। सो हाउ एआई कैन बी हेल्पफुल। ओके, सो टुडे क्लाउड एआई मैं एक यूज केस के साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। मतलब आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, फिर बोल्ट एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, फिर कर्सर, लवेबल, एक एक चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, कुछ एपिसोड सिर्फ क्लाउड पे ही रहेंगे कि क्लाउड क्या क्या कर सकता है। ओके, देर आर सो मेनी थिंग व्हाट यू कैन डू विद क्लाउड, राइट। यू माइट हैव सीन कि कितना ट्रेंडिंग है, राइट। सो लेट्स सी। अब करना क्या है, सिंपली आपको साइन अप करना होता है बाय डिफॉल्ट। अगेन आई एम वॉट एवर वी विल ट्राई, दैट विल बी विदाउट पेड ओनली। ओके, ये कुछ एक भी पेड हम नहीं ट्राई करेंगे, फ्री के साथ ही कितना हम कुछ हम कर सकते हैं वही देखेंगे। सो ये सिंपली सर्च करो, ये आपकी वेबसाइट रहेगी, राइट। गो, ओपन करो, उसके बाद आपको साइन अप करना है, राइट। ओ माय गॉड, वेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद जीमेल, आप तो ऐप रजिस्टर भी कर सकते हो या फिर सिंपली कंटिन्यू जीमेल विद करो, आपका पॉपअप आ जाएगा, उसके बाद साइन अप करो। सो मैं दूसरे ब्राउजर पे ऑलरेडी मेरा साइन अप है, तो मैं वो ओपन कर रहा हूँ। जैसे आप लॉग इन करते हो, साइन अप करते हो, आपको कुछ पूछता है कि आर यू फ्रेशर और नॉट समथिंग, वो आपको फिल आउट करना है, उसके बाद आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। अब मुझे क्या करना है आज, कि मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, एक नया यूट्यूब के लिए मैं प्रोजेक्ट वीडियो बना रहा हूँ। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरा फार्मर टू डायरेक्ट कस्टमर वाली एक वेबसाइट करना है, जब काइंड ऑफ ई कॉमर्स बट नॉट अ फुल फ्लेज, बट सिंपल वेबसाइट वेयर फार्मर कैन क्रिएट देयर प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर कैन डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर टू देम। लेट्स कंसिडर करो आई एम लिव इन नागपुर, राइट। लेट्स से नागपुर के अराउंड कुछ फार्मर्स है जो नागपुर के बहुत करीब है और उनका कुछ फार्म है, वहां पे वो वेजिटेबल्स फार्मिंग करते हैं। अब कंसिडर करो उनके फार्म में लेट्स से आफ्टर 1 मंथ कुछ डेडिकेटेड सब्जी तैयार होने वाली है, राइट। उनको उनको सेल करना है, तो वो क्या करेगा, हमारे पोर्टल पे आएगा, जितने भी प्रोडक्ट निकलने वाले हैं अगले 1 महीने में या 15 महीने और अभी भी जो चालू है, उनके वो प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट वेबसाइट पे देखेंगे। और वेबसाइट पे कस्टमर लेट से जो जिन लोगों को हमारी वेबसाइट पता है वो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट का नहीं रखेंगे क्योंकि ये एमवीपी है, राइट, सारी कुछ फंक्शनैलिटी अभी नहीं रखेंगे। तो जैसे उनको ऑर्डर मिल गया तो वो क्या करेंगे, मैन्युअली जिन कस्टमर का एड्रेस होगा वहां पे डिलीवर कर देंगे और वहां से पैसा उठा लेंगे, राइट। अगर कंसिडर करो, बहुत सारे ऐसे पोर्टल आपको भी पता होंगे कि जो है, राइट, बहुत सारे स्टार्टअप भी इसी आइडिया पे बने हुए हैं, वो सक्सेसफुली रनिंग भी है। लेट्स से अगर आपके पास थोड़ा सा बैकअप है और आपके पास अगर मार्केटिंग टीम है, आपका कोई एमबीए वाला दोस्त है, सो ये अच्छा प्रोडक्ट है। आप पर्टिकुलर सिटी में ये अभी भी बहुत बहुत लोगों ने किया है ये, और अभी भी चलता भी है, राइट। कंसिडर करो आप जिस भी सिटी में रहते हो, वैसे अगर आप किसी फार्मर से टाइप करते हो, राइट, तो आप डायरेक्टली ये पोर्टल बना सकते हैं, हर ऑर्डर पे आप 1% 2% कुछ ना कुछ कमीशन भी ले सकते हो, राइट। ऑब्वियसली आपको वेबसाइट रन करना है, उसका सर्वर का कॉस्टिंग है वो भी निकालना पड़ता है, राइट। सो यू आर नॉट अ थर्ड पार्टी पर्सन, आप डीलर नहीं हो, फार्मर टू कस्टमर डायरेक्टली कनेक्ट है। बट अगर आप पोर्टल यूज कर रहे हो तो आपको भी उसका बिलिंग और ये सब करना है, तो थोड़ा ना थोड़ा सभी को, आइदर फ्रॉम कस्टमर साइड और द फार्मर साइड, यू हैव टू पे इट, राइट। इसका और एक यूज केस होता है कि नाउ कस्टमर कैन एक्चुअली बिलीव कि आप इस फार्म से, वो नॉर्मली जाके फार्म को विजिट कर सकते हैं, कौन से पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं क्या नहीं, बहुत सारे यूज केस है, राइट। सो ये एक बहुत ट्रेंडिंग या फिर रिलेटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ओके, चलो। अब मुझे क्या करना है, सिंपली एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अगर ये मेरा प्रोजेक्ट का आइडिया है, मुझे उसका पहले ऑब्वियसली हम डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं, तो डेटाबेस से पहले भी मुझे पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। अब प्रॉम्प्ट
कॉन्टेक्स्ट मतलब नथिंग बट मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है, तो प्रॉम्प्ट में मुझे कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना होता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, कौन से वे में चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स है, ये सारी चीजें। ओके, सो चलो लिखते हैं अभी। ओके, अब मुझे क्या करना है, आई एम वर्किंग ऑन अ MVP product which will focus on farmer to customer direct connect where, अब क्या क्या, राइट, मैंने ये कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि हाँ आई एम वर्किंग ऑन दिस। ओके, अब वहां पे आपको थोड़ी सी डिटेल भी देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर आप इतना भी करोगे तो वो बहुत बड़ा डेटाबेस देगा, लेकिन हमें क्या करना है, MVP ही बनाना है, तो बहुत लिमिटेड। ओके, सो वेयर टू रोल्स विल बी देयर, सॉरी थ्री, एक हम भी रहेंगे जो एडमिन है, सो इंस्टेड ऑफ टू इट विल बी थ्री। सुपर एडमिन, जो हम हो गए, फार्मर एंड कस्टमर। ओके, ये मेरे तीन रोल हो गए। देखो, जब भी आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि AI के वजह से जॉब जाएंगे, AI के वजह से जॉब ऑब्वियसली थोड़ा सा कट डाउन होने वाला है, लेकिन अगर लेट से आप, आपके पास एक फ्रेशर है, राइट, उसको नहीं समझेगा कि रोल्स क्या होते हैं, कैसे हमें रोल बेस्ड सारी चीजें करनी होती है, ये डेवलपर को ही समझेगा जो एक्चुअली वर्किंग है, राइट। इवन दो आपके पास फ्रेशर है, अगर आपने उसको पेड वाला भी वर्जन दे दिया तो भी वो कुछ ना कुछ बना लेगा वो, लेकिन एक्चुअली यूज में नहीं आ सकता है, राइट। क्योंकि अनलेस आप AI को एकदम क्या चाहिए, किस वे में चाहिए, कैसा चाहिए, वो नहीं बताओगे, वो नहीं टेक केयर कर सकेंगे। वो बहुत जनरलाइज सॉल्यूशन देता है, राइट, उन्हें हेलुसिनेशन करता है कि हाँ ये बोल, ये करना चाहता होगा, ये कर, उसको चाहिए होगा, वो खुद ही अंडरस्टैंड करता है, कुछ ना कुछ दे देगा। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा वो, राइट। तो हमें एग्जैक्टली बताना पड़ता है, और वो कौन बता पाएगा, जिसको ये एक्सपीरियंस है, जिसको समझता है कि हाँ मल्टीपल रोल्स क्यों होते हैं, क्या रोल बेस्ड चीजें चाहिए, राइट, ये सारी। तो मैंने बता दिया कि मेरे पास तीन रोल है। अब क्या क्या होगा, फार्मर विल sign up and log in, then he will create a listing of his products, राइट। अब ये प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। अब प्रोडक्ट क्रिएट करते समय हमें कैटेगरी लगती है, कैटेगरी विल बी क्रिएटेड बाय सुपर एडमिन। अब फार्मर को कैटेगरी क्रिएट करने का एक्सेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी हमारी लिमिटेड है, तो वो सुपर एडमिन करेगा। ओके, सो वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त, वाइल क्रिएटिंग प्रोडक्ट वी नीड टू कैप्चर बेसिक प्रोडक्ट डिटेल्स, नॉट इन डेप्थ बिकॉज इट्स एन MVP। ओके, उसके बाद क्या चाहिए हमें, नॉट इन डेप्थ। हमें जब प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है वो तो इमेज भी डालना पड़ेगा, राइट। सो लाइक प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, इमेज, मल्टीपल इमेज नहीं, सिंगल इमेज रखेंगे, क्योंकि मल्टीपल रख सकते हैं बट सिंगल इमेज के साथ भी काम हो सकता है। अब दिखाना ही क्या है ना, अगर सब्जी की बात करते हैं तो लिमिटेड, ये सब्जी वो सब्जी हो गया, मल्टीपल इमेजेस की जरूरत नहीं है। और वो भी रियल इमेज तो डालेगा नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे ही डालेगा जो यूजर को समझना चाहिए कि हाँ भिंडी इसे कहते हैं, राइट। ओके, सो इमेज ये हो गया। उसके बाद once product is created, that will get displayed on website, वेबसाइट पे वो डिस्प्ले होना चालू हो जाएगी। अब डिस्प्ले हो गया प्रोडक्ट, कब फार्मर ने प्रोडक्ट क्रिएट किया, वो वेबसाइट पे डिस्प्ले भी हो रहा है। देन कस्टमर विल बी एबल सर्च, फिल्टर, कस्टमर ऑब्वियसली आप भी जब ई-कॉमर्स एप्लीकेशन विजिट करते हो तो आप फिल्टर करते हो ना, राइट। सो फिल्टर करोगे, आपको क्या चाहिए, ऊपर में एक सर्च बॉक्स होना चाहिए, वो सारी, तो सारा कुछ लिखना है, इवन दो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉम्प्ट, राइट, आपको सब कुछ लिखना है ताकि वो जितने भी आगे जाके सिनेरियो आने वाला है उसके हिसाब से डेटाबेस बनाएगा। अगर आपने प्रॉपरली टेक केयर अभी नहीं किया तो आपका रीवर्क होगा। ओके, सो विल बी एबल टू सर्च एंड फिल्टर, देन ही विल एड टू कार्ट, अगेन साइन अप होने के बाद एड टू कार्ट करेगा, देन ही विल
place order, then order will be visible to farmer, and then he will deliver it to customer address. राइट, जैसे मैंने बोला कि पेमेंट वाला यहाँ पे नहीं रहेगा, वो मैन्युअली कैलकुलेट करेगा, क्योंकि अगर पेमेंट हम यहाँ पे रखते हैं ना, तो पोर्टल के पास वो होता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा। बट अभी आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो सिर्फ फार्मर और कस्टमर को कनेक्ट करे, राइट। सो पेमेंट का नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो डायरेक्टली फार्मर के पास, फार्मर के हाथ में पैसा जाएगा। अब बहुत सारे पोर्टल अभी जो भी अपने पास है वो पेमेंट वहीं पे रखते हैं, ताकि फार्मर के पास पैसे जाने से पहले वो कट कर लेते हैं, राइट। तो कंसिडर करो, अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बनाते हो, कस्टमर भी एग्री रहेगा लेने के लिए और फार्मर भी एग्री रहेगा, क्योंकि कस्टमर ऑल्सो नो, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर होते हैं, उनको भी पता है कि अगर मैं पेमेंट पोर्टल पे करता हूँ तो पोर्टल अपना कट करके कस्टमर फार्मर को देगा। बट अगर डिलीवरी भी कस्टमर फार्मर आ रहा है, डायरेक्ट उसके हाथ में पैसा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। ओके, नाउ, सो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट हो गया कि ये बना रहा हूं मैं, इस तरीके से चाहिए। नाउ क्रिएट डेटाबेस फॉर दिस। अगेन अगेन ये एमवीपी है तो बहुत डिटेल में, नॉट इन डिटेल, बट होल फ्लो शुड गेट कंप्लीटेड। ओके, अब कौन सा डेटाबेस चाहिए, ये तो बता दिया आपने कि हाँ ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ये काम कर रहा हूँ। अब डेटाबेस चाहिए कौन सा, लेट से मैं काम कर रहा हूँ एसक्यूएल पे। एसक्यूएल, use SQL, I am going to use create database table in SQL database, use primary key, फॉरेन की। अब ये बताना भी जरूरी है कि फॉरेन की क्रिएट करो, प्राइमरी की क्रिएट करो, कभी कभी वो नहीं करता है। उसके बाद अब लेट से कस्टमर रजिस्टर हो रहा है या फिर प्राइमर रजिस्टर हो रहा है, कुछ ना कुछ यूनिक रखना पड़ेगा ताकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना क्रिएट हुए, राइट। तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो टेक केयर नहीं करेगा, राइट। फिर भी ये हम एपीआई में भी टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो यूनिक कंस्ट्रेंट डाल के टेक केयर कर सकता है। ओके, अभी फिलहाल ठीक है, यहाँ पे नहीं रखता हूं मैं। कस्टमर के एड्रेसेस मल्टीपल हो सकते हैं, कस्टमर एड्रेसेस कैन बी मल्टीपल। लेट्स से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ लेकिन मुझे एक रिलेटिव के यहाँ पे भेजना है, तो मैं यहीं से ऐड करके, या फिर मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे भी भेजना है, तो मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन में होता है। मल्टीपल एड्रेस कैन बी देयर, ठीक है। ओके, एंड चलो इतना ठीक है। अब बोलते हैं उसको कि डेटाबेस दे। अभी भी देखो ये फ्री प्लान ही है, पेड वाला नहीं है। अब एक थोड़ी सी लिमिटेशन है कि राइट, विद इन 24 आवर्स कुछ मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट से आप यूज कर सकते हो, तो वो एक्सपायरी होती है, फिर से नेक्स्ट डे वो रिसेट हो जाती है। अब जब भी आप एक पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रहे हो तो वही चार्ट यूज करो, बिकॉज इट नोज द हिस्ट्री की व्हाट इट हैज डन टिल नाउ। अब कल जाके आप काम कर रहे हो तो नया चार्ट मत ओपन करो, यही चार्ट में आपको काम करना है, ताकि इट नोज द कॉन्टेक्स्ट व्हाट इट इज क्रिएटिंग। ओके, अब वो सारा सोच रहा है कि क्या चाहिए क्या नहीं। प्रिंटिंग प्लान टेबल कर रहा है। अब वो ईआरडी डायग्राम भी बना के दिखा रहा है कि कैसे कैसे लिंक्स रहेंगे, रिलेशनशिप रहेगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो वो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, चलने दो इसको। सो जे नहीं आए, या फिर बहुत सारे प्रोफाइल आपने सुने होंगे, जो भी जॉब वैकेंसीज निकल रही है ना, सबको जेनेआई वाला चाहिए। तो जेनेआई नथिंग बट दिस, कि आप यूजिंग द एआई आप बहुत सारे काम कर पा रहे हो, कंप्लीट प्रोजेक्ट आप कन्वर्ट कर पा रहे हो। बहुत सारे कंपनी में, इवन टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस में बहुत सारे लेगेसी एप्लीकेशन है, उन लेगेसी एप्लीकेशन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है, तो वो लोग कर्सर लवेबल यूज कर रहे हैं। ओके, वी हैव सो मेनी पीपल इंटरेक्टेड बिफोर इन द लाइव सेशन की उन्होंने बताया कि हम भी कर्सर और लवेबल यूज कर रहे हैं पुराने लेगेसी एप्लीकेशन को नए टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए, विदाउट राइटिंग अ प्लेन, विदाउट राइटिंग अ कोड, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय एआई। बट अगेन जो एआई राइट कर रहा है वो आपको वैलिडेट भी करना है। ओके, सो देखो उसने ईआरडी डायग्राम बना के दिया है, लेट्स चेक करते हैं। जैसे ही हमारा यूजर का टेबल हो गया, यूजर के टेबल में उसने देखो रोल डाला, क्योंकि 3 रोल है हमारे पास, तो ये यूजर का टेबल हो गया। एक यूजर का मल्टीपल एड्रेसेस रहेंगे, मतलब एक कस्टमर का मल्टीपल एड्रेसेस। कैटेगरी, कैटेगरी की लिंक रहेगी प्रोडक्ट में,
राइट। ऑर्डर में भी प्रोडक्ट आईडी रहेगी, कार्ट, कार्ट आइटम, ऑर्डर आइटम, राइट। अब इसने कार्ट में क्या किया, एक कार्ट का टेबल क्रिएट किया और उसके कार्ट के मल्टीपल आइटम, या दैट्स आल्सो मेक सेंस। सो एक कार्ट का टेबल रहेगा, उस कस्टमर का एक कार्ट, उस कार्ट में मल्टीपल आइटम, वैसे ही एक ऑर्डर का टेबल और ऑर्डर मल्टीपल, मतलब प्रोडक्ट मल्टीपल, राइट। सो सारे रिलेशन और ये सब यहाँ पे दिखा दिए, राइट। बट अगर आपके पास प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। गॉट इट। सो अब ये क्या कर रहा है, लेट्स चेक करते हुआ क्या इसका कंप्लीट, डाउनलोड करके देखते हैं स्कीमा, ओपन करके देखते हैं। ठीक है, देखो यूजर का टेबल मिला, प्राइमरी की ऐड की है, ये इसने वेरी रिस्ट्रिक्शन भी डाले कि यही तीन अलाउड वैल्यूज है। जो मैंने बोल रहा था ना कि देखो हमने ये बताया नहीं था, बट लिखते समय हमने बताया था कि रोल तीन टाइप के होने वाले हैं, तो इसने रिस्ट्रिक्शन भी डाल दिया कि ओनली दिस थ्री आर अलाउड। ओके, कैटेगरी का टेबल, फिर प्रोडक्ट का टेबल, प्रोडक्ट के टेबल में कैटेगरी की आईडी होगी, ये देखो, और यहाँ पे रेफरेंसेस में फॉरेन की डाल दिया, रेफरेंसेस कैटेगरी और आईडी में। ओके, एड्रेसेस हो गया, कार्ट हो गया, कार्ट का डिटेल हो गया, और ऑर्डर हो गया और ऑर्डर की डिटेल। गॉट इट। और इसने इंडेक्सेस भी डाल दिए कि इस पेज पे ये है। गॉट इट। सो आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन का डेटाबेस ऑलरेडी रेडी है। अब ये डेटाबेस आपकी इस पे रन करो, फिर एपीआई लिखो, फिर से एपीआई लिखने के लिए यही प्रॉम्प्ट यूज करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं एपीआई का भी बताऊंगा। गॉटिंग। सो ये यूज करना चालू करो, क्योंकि मार्केट और इंडस्ट्री बहुत सडनली चेंज हो रही है, एवरी 6 मंथ वैकेंसीज, जॉब रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग कंप्लीटली। अब उन्हीं को जॉब मिलेगा जो एआई के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मुझे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा आता है, या फिर आई एम वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग, राइट, बट स्टिल एआई आपको सीखना ही है। अब बहुत सारे क्लाइंट, जब आप कंपनी में काम करते हो, आपको कोई व्हाट डू वी से, लेट्स से आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी के लिए काम कर रहे हो, या फिर एक क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हो, क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो क्लाइंट क्या करता है, आपको लाइसेंसेस देता है, आइदर क्लाउड या गिटहब कोपायलट या फिर और भी बहुत सारे हैं। तो वो चेक करता है कि अगर आपने अगर क्लाइंट ने आपको लाइसेंस दिया है वो एआई टूल का, तो आप यूज करो। तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि बेसिक कोड लिखो ही मत मैन्युअली, एआई से ही लिखो, हाँ ऑन द टॉप ऑफ दैट आप आपका प्रॉपरली कोड लिखो। ओके। सो इसमें दो चीजें हो रही है, आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है, राइट, टाइम कंज्यूम हो रहा है, कम टाइम में आप ज्यादा काम डिलीवर कर रहे हो, राइट। हाँ वही, इसी में अभी क्या होगा, पहले 4 लोग लग रहे थे, अभी वो 2 लोग में काम हो रहा है, तो वो जॉब कटिंग हो रहा है। ओके। सो अब जो एआई के साथ काम नहीं कर सकेगा उसको दिक्कत जाएगी, लेकिन अगर आप एआई के साथ कंफर्टेबल हो, सो यू विल मेक अ गुड इंप्रेशन। अब थोड़ी देर बाद, थोड़ी दिनों बाद इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछना चालू हो जाएगी कि डायरेक्टली बोल देंगे कि ये छोटा सा एप्लीकेशन है, हमें बना के दिखाओ। सो जो हम अभी कर रहे हैं वो हो सकता है अगले 6 महीने बाद नहीं, लेकिन एक ईयर के बाद ये चालू हो सकता है कि यार दिखाओ आप स्किल कितने स्किलफुल हो, कितने यू नल चेक और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करते हो। ओके। चलो, आई होप दिस सीरीज इज हेल्पफुल टू यू। लाइक करो, कमेंट करो, रीच आउट करो, राइट, मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ऐसे वीडियोस बनाने में। मुझे पता चलेगा कि यस यू आर लाइकिंग द कंटेंट और नॉट। सो प्लीज डू कमेंट। ओके, थैंक यू।